हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिमा। गाइस, मैं आप लोगों के सामने आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो है बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल से रिलेटेड। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें और इसमें सेल के से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं हम हर टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम पे अपलोड होगा। और गाइस, वीडियो के एंड में मैं आप लोग से ये बताऊँगी कि अभी जो प्रिपरेशन ईयर के स्टूडेंट हैं, बिगनर हैं, वो उनके लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी। तो गाइस, वीडियो को फुली देखें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए करियर रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना FB और इंस्टा ID और जीमेल ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो गाइस, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग कोट्स के साथ करते हैं। ये कांटों पे चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं। जो कांटों पे डिफिकल्टीज पे मतलब जो लोग रिस्क लेते हैं या डिफिकल्टीज को फेस करते हैं वो अपनी सक्सेस के पास बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। डिफिकल्टीज जो हैं वो ये बता देती हैं कि अगर हम जल्दी से काम करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो गाइस, आइए, ये तो हमारा क्वेश्चन है, आइए वो अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। सेल, कोशिका, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट, कोशिका को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम फंडामेंटल पढ़ लेते हैं। तो सजीवों का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी, जो बायोलॉजी के फादर है वो अरस्तु थे। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान। तो जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं और हम जूलॉजी के जो फादर हैं वो भी आपके अरस्तु ही हैं। नेक्स्ट है आपका, अब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है कि मृत कोशिकाओं का नेफ्रॉन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन मृत कोशिकाओं कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन है आपका साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का जो अध्ययन है आपका साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की जो खोज है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, परंतु इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने की थी। और नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, देन आपका आंसर होना चाहिए जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने 1764 में की थी। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं इन्हें। नेक्स्ट है आपका, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक को खोजा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्र की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि रॉबर्ट ब्राउन ने। गाइस, नेक्स्ट है आपका, स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर होना चाहिए स्लाइडेन एंड स्वान ने। नेक्स्ट है आपका, कोशिका को शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कोशिका। नेक्स्ट है आपका, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। पूरे जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, ये जितने भी प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे, मतलब इसमें या फिर ह्यूमन, सबसे छोटी जो होती है कोशिका वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और गैस, ह्यूमन में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो आपकी तंत्रिका तंत्र या ब्रेन या स्नायु कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है आपकी ब्रेन की होती है। और कोशिका का सबसे तेजी से विभाजन लिवर में होता है, यकृत में होता है। बस नेक्स्ट है आपका, कोशिका के अंग जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा। तो आइए देखते हैं। तो जीव द्रव्य की जो खोज है वो पुरकिंजे ने की थी और यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। जीव द्रव्य को जीवन का आधार भी कहते हैं और जीव द्रव्य का 80% भाग जल का बना होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट हो गया आपका, कोशिका द्रव्य को सूखने से बचाने का कार्य जो करता है, कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका को सूखने से बचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका, सेल वॉल कोशिका भित्ति। तो जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है या पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। तो आपसे 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि सेल वॉल पाया जाता है पादपों में, ह्यूमन में, इनमें से कोई नहीं या दोनों में। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सेल वॉल जो है वो पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, जीवाणु एक पादप होता है और इसकी कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कवक की कोशिका जो है, कवक की कोशिका भित्ति वो काइटिन की बनी होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतले झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है।
और पारिगम में झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है और जो लिपिड है वो फास्फोग्लाइसराइड के बने होते हैं। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। गाइस सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर होगा लिपिड की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली में आपका प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गाइस कोशिका झिल्ली का जो मुख्य कार्य है वो कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों को निर्धारित करता है या नियंत्रण करता है। गाइस नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है रिचर्ड ऑल्टमैन ने सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में खोज की थी। इसे बायोब्लास्ट का नाम दिया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वो किसने किया था, तो रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था। कब किया था, 1890 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आपका बेंडा ने 1897-98 में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। तो नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया था, तो आपका आंसर होगा बेंडा ने किया था। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीय श्वसन होता है, इसमें केप्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी व ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। तो एटीपी और ग्लूकोज कहाँ बनते हैं और किसके कैसे बनते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एटीपी व ग्लूकोज आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं और यहाँ केप्स चक्र के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट है, इसीलिए कोशिका को पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहते हैं। कोशिका को आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं या कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट फॉर्म है इसका ER। आइए जानते हैं ये क्या होता है। तो यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो कोशिका को इंटरनल हेल्प करता है। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। तो कोशिका का जो आंतरिक कंकाल है वो किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ ER जो आपका कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, और रफ ER तो ये इस पर राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आपसे कैसे पूछ सकता है कि किस ER में आपका राइबोसोम होता है, तो आपका आंसर चाहिए कि रफ ER में, और यह प्रोटीन का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट है आपका आंसर क्वेश्चन के राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम जो है वो कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये दो होते हैं, 17S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। तो गाइस आइए देखते हैं कि 70S राइबोसोम क्या होता है। तो 70S राइबोसोम जो है वो हल्का होता है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 80S राइबोसोम जो होता है ये भारी होता है और ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। गाइस जो 70S और 80S है तो उसमें जो S का मतलब है वो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट है आपका गाल्जी बॉडी या गाल्जिकाय। तो गाल्जिकाय क्या होता है, इसका खोज किसने किया था, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो गाल्जी बॉडी की जो खोज है वो कैमिलो गाल्जी ने किया था। यह इटली का रहने वाला था। जो गाल्जी बॉडी है यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। तो गाल्जी बॉडी बना किसका होता है, सूक्ष्म नलिकाओं का समूह और थैलियों का बना होता है। नेक्स्ट है आपका ये कोशिका भित्ति लाइसोसोम का निर्माण करता है। गाल्जी बॉडी जो है वो कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करता है। नेक्स्ट गाल्जी बॉडी ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गाल्जी का करता है। गाइस नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की जो खोज है वो डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरा थैली जैसा रचना होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज, कार्बोडाइड्रेसेज, ये जो है सभी प्रकार के ये अपघटनीय एंजाइम हैं। ये एसिडिक होते हैं और एसिड फॉर्म में ये जल में बहुत तेजी से अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली, आत्मघात की थैली किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा लाइसोसोम को कहते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्तनधारी है इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। गाइज ये रहा, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो गाइज हमारी वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और गाइज जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आप लोग को बताऊंगी कि बिगिनर स्टूडेंट के लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा शुरुआत करने के लिए, तो मैं आप लोग को एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ। गाइज ये है वो बुक, कॉस्मोस की एनसीईआरटी सार संग्रह। इसमें जो है क्लास 6 to 12 के 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं जो सभी मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं और सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसी बुक को रिकमेंड करती हूँ और मैं पढ़ती भी इसे हूँ। ये महेश कुमार बर्नवाल की बुक है, आप देख सकते हैं। इसका सीरीज है, ये 15 है। तो गाइज आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं अपनी बिगिनिंग स्टडी के लिए। गाइज आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गाइज हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिका जो है, जो सेल्फ पार्ट है चैप्टर, इसका पार्ट 2